जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सरल जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। जब किसी को लंबी प्रतीक्षा हो, खूब दिन हो गए हों और आचार्य महाराज जैसे गुरु बड़े घूम के आए और चौके में पड़गा जाए तो अलग आनंद की अनुभूति होती है। आज टड़ा वालों के भावों में कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जब मैं सियर मऊ से सिलवानी की ओर मुड़ गया तो आपके एक दो भाई ने कहा महाराज अब तो हमारे गांव में घुसना ही मुश्किल है। क्या नाम उसका? हम कहे चिंता मत करो, संग में शरण है। महाराज टराटर होनी चाहिए। भाव बहुत उथल पुथल हो रहे थे, है ना? पर मैंने आपसे क्या कहा था? टरा नहीं है। जीवन में हमेशा विश्वास रखना सीखो। हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी विसंगति है, थोड़ा भी कुछ इधर उधर होता है, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, होता है। और जब क्यों अभी वैकेंसी खाली है उसके लिए। हाँ हाँ, समझदार को इशारा काफी है। विश्वास जब डगमगाता है, थोड़ा भी कुछ उथल पुथल हो, थोड़ी भी विसंगति आए, विश्वास डगमगाने लगता है। और जब भीतर का विश्वास डगमगाता है, मन व्यग्र और बेचैन बन जाता है। संत कहते हैं जीवन में स्थिरता लाना चाहते हो, जीवन को सदाबहार प्रसन्न रखना चाहते हो, तो 4 बातों को याद रखो। सबसे पहली बात विश्वास। क्या? विश्वास, पक्का विश्वास। समझ गए? प्राय लोगों के मन में विश्वास तो होता है, पर कब वो अविश्वास में परिणत हो जाए पता नहीं लगता। होता है? विश्वास पक्का रखो। आप सब जितने हैं सब विश्वासी हो, है ना? लेकिन आपका विश्वास कैसा है, थोड़ा पलट करके देखो। अगर आपके विश्वास की परीक्षा ली जाए तो क्या निकलेगा? हाँ, फेल। बोले महाराज पहले ही से डिक्लेयर है। क्यों? फेल होने पे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें उत्तीर्ण होना है, पास होना, आगे बढ़ना है। तो अपने विश्वास को अटूट रखना है। किस पर? किस पर विश्वास? धर्म पर विश्वास। किस पर विश्वास? गुरु पर विश्वास। किस पर विश्वास? स्वजनों पर विश्वास। और किस पर विश्वास? स्वयं पर विश्वास। धर्म पर, गुरु पर, स्वजनों पर और स्वयं पर। चारों को टटोल कर देख लो। विश्वास तो तुम्हारे अंदर है, इसमें संशय नहीं है, हमको विश्वास है।
विश्वास नहीं होता तो यहां क्यों होते? लेकिन तुम्हें टटोल कर देखना है तुम्हारा विश्वास कैसा है। पक्का है? हाँ? पक्का? अभी परीक्षा ले लूं, चक्कर में पड़ जाओगे। विश्वास पक्का होना चाहिए धर्म पर। कैसा विश्वास? मेरे जीवन में कोई भी संकट आएंगे धर्म टाल देगा। धर्म होगा तो मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएंगे। जब तक मैं धर्म धारूंगा मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। धर्म मुझे सब परेशानियों से उबार देगा। है ये विश्वास? बोलो। गलत विश्वास है। यही विश्वास गलत है। और हम इसी विश्वास से प्रेरित होकर जब धर्म करते हैं तो कब हमारा विश्वास अविश्वास में परिणत हो जाता हमें पता ही नहीं। हमने धर्म के विषय में जो धारणा बना रखी है धर्म का वो रूप ही नहीं है। मैं धर्म धारण करूंगा मेरे संकट टल जाएंगे। धर्म धारण करूंगा मेरा दुख मिट जाएगा। धर्म धारण करूंगा वो मुझे कष्टों से उबार लेगा। धर्म धारण करूंगा ये मेरे बिगड़े कामों को रुके कामों को पूरा कर देगा। यह विश्वास अंधविश्वास है। अटल विश्वास, मैं धर्म को धारूंगा तो कभी दुखी नहीं होऊंगा। जब तक मेरे अंदर धर्म रहेगा मेरा जीवन सुखी वाला रहेगा, मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। मेरे हृदय में धर्म होगा चाहे कितनी भी परेशानी हो मैं परेशान नहीं होऊंगा। मेरे अंतरंग में धर्म हो चाहे जैसा अभी कष्ट क्यों ना आए मैं पस्त नहीं होऊंगा। और चाहे मेरे जीवन पर कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए मैं विचलित नहीं होऊंगा। ये है असल विश्वास। बोलो कौन सी कैटेगरी का विश्वास है धर्म पर तुम्हारा? 1 नंबर की 2 नंबर? महाराज आप लोग ही तो 2 नंबर छुड़वा दिए छोड़ने की बात करते, इसलिए हम 1 नंबर पर ही विश्वास करते हैं। संत कहते समझो, वस्तु के स्वरूप को समझिए। हम लोगों ने एक भ्रमपूर्ण विश्वास पाल रखा है। धर्म करेंगे दुख दूर हो जाएगा। धर्म तुम्हारे दुख को दूर नहीं करेगा। क्यों? तुम्हारा दुख किससे? क्यों है आप दुखी? आप दुखी किस कारण हैं? अभाव के कारण, अल्पता के कारण, है ना? विपत्ति के कारण, बीमारी के कारण, वियोग के कारण, विसंगति के कारण। इन्हीं कारणों से न दुखी हो। कोई विपत्ति आ जाए आपका मन टूटता है, बीमारी आ जाए आप दुखी होते हैं, कोई वियोग आता है तो आप वियोग होता है आप दुखी हो जाते हैं, या अन्य कोई विसंगति आती है आपका मन दुखी होता। अब इन्हीं कारणों से दुखी हो ना। बोलो। धर्म के पास ये सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें विपत्ति से मुक्त कर दे। धर्म की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे जीवन में कोई बीमारी ना आने दे। धर्म में ये शक्ति नहीं है कि कभी कोई वियोग ना होने दे। और धर्म में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न ना होने दे। सच्चे अर्थों में देखोगे तो धर्मियों पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आई है। बोलो, जितनी बड़ी विपत्ति धर्मियों पर आई हम तुम पर नहीं, हम लोग उनकी अपेक्षा ज्यादा पुण्यशाली माने जाएंगे। बोलो, सीता धर्मी थी कि अधर्मी? उस पर विपत्ति आई कि नहीं आई? अंजना धर्मी थी कि अधर्मी?
उस पर विपत्ति आई कि नहीं आई? आई। श्री कृष्ण धर्मी थे अधर्मी? विपत्ति आई कि नहीं आई? पारसनाथ धर्मी थे अधर्मी? विपत्ति आई कि नहीं आई? तो बोलो, जब धर्म के मूर्तिमान स्वरूप में भी विपत्तियां आई तो हम तुम कहाँ रहेंगे भाई? बोलो, कौन खेत की मूली? हाँ, कहाँ है? हम सब की स्थिति क्या है? विपत्ति धर्मियों पर ज्यादा आती है। अच्छा ये बताओ, उपसर्ग साधु संतों पर आते हैं कि चोर लुटेरों पर? परीक्षा सतियों की होती है कि वेश्याओं की? विपत्ति धर्मी पर आती है, अधर्मी पर नहीं। फिर महाराज धर्म क्यों करे? है ना, यही सवाल है। तुम तो यही पूछोगे, जब ये विपत्ति टाली नहीं तो हम अपना समय जाया क्यों करें? समय भी धर्म में दें, फिर कमाया मेहनत से कमाया हुआ पैसा, पसीना बहा के पैसा कमाए, उसको भी धर्म में लगाए। क्यों? समझ लो, धर्म हमारी विपत्तियों को टालता नहीं, विपत्तियों में संभालता है। मेरे जीवन में चाहे कैसी भी विपत्ति क्यों नहीं हो, धर्मी विपत्तियों से विचलित नहीं होता, ये विश्वास मन में जगा। अपने आप को धर्मी मानते हो कि नहीं? हाँ, मानते? थोड़ा दम से तो बोलो, उतनी ठंड नहीं है। तो अब एक धारणा बिठाओ, मुझे विपत्तियों से विचलित नहीं होना, ये विश्वास जगाओ। चाहे जैसी स्थितियां बन जाए, जो सामने होगा उसका सामना करूंगा। क्या करूंगा? ये विश्वास तुम्हारे अंदर जग गया, तुमसे बड़ा सामर्थ्यवान इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। यही विश्वास तुम्हें सामर्थ्य देगा, यही विश्वास तुम्हें शक्ति देगा, यही विश्वास तुम्हारी ताकत बनेगी, और इसी विश्वास के बल पर तुम सबको परास्त कर पाओगे। एक धर्मी और अधर्मी में यही मौलिक अंतर होता है। धर्मी बड़ी बड़ी विपत्तियों को भी मुस्कुराते हुए सहता है, और अधर्मी थोड़ी सी चोट पर भी टूट जाता है। अपने जीवन को मजबूत बनाओ, तुम्हारा विश्वास तुम्हें मजबूती देगा। हथौड़ी कांच पर पड़ती है, कांच चकनाचूर हो जाता है, और वही हथौड़ी सोने पर पड़ती है, सोना दमक उठता है। संत कहते हैं, सोना बनो, कांच नहीं। तुम जिस संसार में जी रहे हो, यहाँ हथौड़ियां तो पड़नी ही हैं, बच नहीं पाओगे। पर ये हथौड़ी तुम्हारे लिए प्रहार भी बनती है, तो यही हथौड़ी तुम्हारे लिए वरदान भी बन सकती है। यदि कांच जैसे बनकर जियोगे, टूट जाओगे, वो प्रहार होगा, और सोने जैसा गुण प्रकट करोगे, दमक जाओगे, तुम्हारे जीवन का श्रृंगार होगा। धर्म में विश्वास पक्का बनाओ। हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है? धर्म का पहला पाठ है कि तू अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व है, तेरी आत्मा का एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं होने वाला है। दुनिया में प्रलय मच जाए तो भी तेरा बाल बांका नहीं होने वाला है। विश्वास? हाँ, बोलो। हमारा धर्म में विश्वास है, भगवान पे विश्वास है, भगवान हमारा सब काम कर देते। अरे भगवान हंसते कि भिखारी कहाँ से आ गया मेरे पास?
भगवान कहते तेरा भगवान में विश्वास है, इसको बदल, मैं भगवान हूं ये विश्वास जगा, उद्धार तब होगा। सच्चा विश्वास, धर्म के स्वरूप को पहचान कर अपने अंदर वो दृढ़ता जगाइए। जिस पर ऐसा विश्वास जगता है, मन का सारा डर, शंका, संकोच, चिंता, संताप सब दूर भाग जाते हैं। विश्वास हो किस पर? धर्म पर, वस्तु के स्वरूप पर। अंतरंग में जगाओ, मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं, मैं शाश्वत आत्मा हूं, वही मेरी स्थायी संपदा है, जिसका एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं हो सकता। कहते हैं पंडित टोडरमल जी बहुत विद्वान थे, अध्यात्म के रसिक थे। राजा क्षुब्ध हो गया और बेगुनाह होने पर भी उन्हें हाथी के पांव तले रौंदवाने का आदेश दे दिया गया। बहुतों के साथ ऐसा होता। टोडरमल जी के लिए रंच मात्र सिकन भी नहीं आई। जब उन्हें हाथी के सामने रखा गया तो उन्होंने यही कहा, हे गजराज, अगर इस काया का अंत तेरे ही निमित्त से होना है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, पर मैं जानता हूं मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता। मैं अवध हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, अविचलित। हंसते हंसते हाथी के पांवों के नीचे आ गए। बोलो, मेरे जीवन में कोई विपत्ति ना आए ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कितनी भी बड़ी विपत्ति आए मैं विचलित ना हूं ये मेरे हाथ में है। धर्म हमारे अंदर ऐसा विश्वास जगाता है और वह विश्वास जागना चाहिए। आप लोगों का विश्वास तो बड़ा उथला है। अब भगवान के पास गुहार लगाए, वहां समझ में नहीं आए तो दूसरी जगह गए, दूसरी जगह समझ में नहीं आए तीसरी जगह जाए। 70 मड़िया पूजने की आदत है तुम्हारे लिए, है ना? अंदर का विश्वास होना चाहिए। धर्म पर विश्वास कैसा? अटल विश्वास, कभी डगमगाए नहीं। दूसरा है गुरु पर विश्वास। कैसा विश्वास रखते हो गुरु पर? जब तक गुरु तुम्हारी भाषा बोले, गुरु हमारे हैं। बड़ा विचित्र हाल है आजकल के विश्वासियों का। तुम्हारी भाषा बोले तब तक गुरु हमारे हैं, और गुरु ने यदि कुछ और बोल दिया, महाराज ऐसे हैं वैसे हैं, महाराज को जो नहीं करो चाहिए, महाराज को जो नहीं बोलो चाहिए, तो भैया तुम महाराज को प्रशिक्षण दे आओ, तुम ही उनके गुरु बन जाओ। बोलो, है? गुरु पर विश्वास कैसा होना चाहिए? गुरु के गुणों पर विश्वास, उनके आदर्शों पर विश्वास। समझ गए? गुरु हमारे तारणहार हैं, इनके माध्यम से जो होगा उसमें मेरा हित होगा। मुझे उनके उपदेश को ही अपने लिए आदेश मानकर चलना है, ये गुरु पर विश्वास है। गुरु को मान लोगे, गुरु की नहीं मानोगे तो काय का विश्वास? बोलो, गुरु किसी काम के लिए मना कर दे फिर भी वो करे तो
जल्दी हाँ नहीं करते। तुम्हारे विश्वास की कहानी बताओ। तुम नाई के पास जाते हो, हजामत बनाते हो, नाई के हाथ में उस्तूरा रहता, वो कहता गर्दन झुकाओ, तुम चुपचाप झुका देते हो। बोलो, हाथ में उस्तूरा है, वो जो बोलता है फॉलो करते हो। गुरु बोलते हो फॉलो क्यों नहीं करते? बोलो, क्या गत है नाई से भी बुरी? कहाँ है? बोलो, जय हो गुरुदेव। क्या है? उपदेश को आदेश मानो, उनके आदर्शों को आत्मसात करके चलो तो जीवन आगे बढ़ेगा। गुरुओं के लिए कहा गया वाग विसर्गम बप्सा मोक्ष मार्गम निरूपयंतम। गुरु की मुद्रा ही हमें जीवन के यथार्थ का बोध कराती है। वो कुछ बोले तो बहुत बात की बात है, बिना बोल उपदेश देते हैं। सुनो तो, समझो तो, विश्वास पक्का रखो। आप लोगों का विश्वास तो पल में डगमगाता है, डगमगाता है कि नहीं? वो विश्वास पक्का रखो। स्वजनों पर विश्वास करो, उन पर भरोसा करो, शंका मत करो। आजकल लोगों का विश्वास कम, शंका ज्यादा। हर किसी पर शंका, हर किसी पर शंका। उससे सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। विश्वास तो करना ही पड़ता है ना। अब एक दूसरे के प्रति अगर मन में शंका हो जाएगी तो सुखी रहोगे क्या? कभी नहीं रहोगे। आज यही हो रहा है। एक दूसरे पर शंका, एक दूसरे को शक की निगाह से देखने वाले लोग कभी सुखी नहीं होते। शंका से बचिए, विश्वास से भरिए और स्वयं पर विश्वास। मुझे चारों बातें करने इसलिए बात को समेट रहा हूं। स्वयं पर विश्वास यानी अपना आत्मविश्वास। अपने कॉन्फिडेंस को वीक मत होने दीजिए। कोई भी प्रसंग आए, अब कैसे होगा ये दिमाग में मत लाइए, कैसे करना है ये संकल्प जगाइए। जिसका आत्मविश्वास मजबूत होता है ना, कोई भी बात होती है कैसे करना है, खत्म कहानी। और जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है, कैसे करेंगे, अब क्या होगा, होता है। मुझसे एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी आप बिना प्रिपरेशन के इतने सारे प्रवचन, इतने सारे शंका समाधान कैसे कर देते हो? मैं तो आपको कभी कोई प्रिपरेशन करते देखता नहीं। और आप कोई भी विषय आता है एकदम शुरू हो जाते हो, कोई भी सवाल आता है एकदम सटीक उत्तर दे देते हो। कहाँ से दे देते हो? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे तो एक ही पता है कि मेरे अंदर विश्वास है कि मैं जो बोलूँगा उससे समाधान मिलेगा। मेरा आत्मविश्वास मुझे मुखर करता है। मन में शंका आ जाए तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहते हैं ना, शंका एक प्रकार की शल्य है। कर्ण इतना बड़ा योद्धा था, लेकिन उसका सारथी कौन बना था? शल्य। कौन बना था? वो शल्य है ना, उसी ने कर्ण को हराया। तो पता नहीं महाभारत का कर्ण हारा या नहीं हारा, पर तुम्हारे मन का ये जो शल्य है, जो तुम्हारे अंदर के विश्वास को कमजोर करता है, वो तुम्हें तोड़ता है, उसे दूर करो। अपने मन को विश्वास से भरिए। धर्म को आध्यात्मिक दृष्टि से समझने की कोशिश कीजिए। गुरु को अपने जीवन का आध्यात्मिक आदर्श बनाइए। व्यवहारिक जीवन में चाहे जिस पर शंका मत कीजिए और अपने आप को आत्मविश्वास से लवरेज रखिए। जीवन तभी गति पकड़ेगा। दूसरा सूत्र है धीरज रखिए, पेशेंस। क्या रखना है? आजकल लोग थोड़ी थोड़ी बातों में अधीर हो जाते हैं, जैसे अभी तड़ा वाले हो गए थे। अब महाराज तो निकल गए सिरवानी, कहूँ ये तैसे न चले जाए, वो तैसे न चले जाए। और वो एक तुम्हारी तड़ा का ही था, जब जब गैरतगंज वालों को समूह में आता देखता था तो उसकी धड़कनें बढ़ जाती थी।
अब महाराज कहीं उधर न चले जाए। क्यों चले जाए? अपना विश्वास और भाव प्रबल रखोगे ना, तो कभी कभी चौके से लौट करके भी महाराज आ जाते हैं। अनुभव है ना? आते हैं कि नहीं आते? आते हैं, आएंगे। कुछ लोगों को विश्वास था, एक तुम्हारे वो अपने ससुराल का बड़ा पक्षधर है, बोलता था महाराज आप हमारी ससुराल तो चलो, सिलवानी से ज्यादा लगाव था। लेकिन उसको था विश्वास कि महाराज आप सिलवानी जाके तड़ा आओगे। होगा तो कोई जैसी नगर में ही हो गया। अपने मन का विश्वास कभी खंडित मत करो और परिणाम आने तक धीरज रखो। आप लोग तो किसान हो, खेती प्राय सब करते हैं। खेत में जब आप बीज बोते हो तो क्या सोच के बोते हो? विश्वास से बोते हो ना। हमने बीज बोया, विश्वास के साथ बोया, अब फलेगा। बीज बोया फलेगा, विश्वास है। तो क्या दूसरे दिन से मिट्टी खोदना शुरू कर देते हो? अंकुर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्या महाराज अबे वैद है, अब फलेगा। हमने बो दिया, अब समय पर फलेगा। टाइम तो लगेगा ना। कितने दिन में फसल आती चना की? 90 दिन में, 4 महीने में, 120 दिन। तो अब 120 दिन लगेंगे तो लगेंगे। अलग अलग फसलें, इतने दिन में ये फसल तैयार होकर आएगी। धीरज रखते हो कि नहीं? बोलो। तो बीज बोने के बाद तुम फल पकने तक का धैर्य रखते हो। ऐसे ही अगर आपने किसी कार्य की शुरुआत की है, यानी बीज बोया है, फल पकने तक का धैर्य रखना सीखिए। फल आने तक धीरज रखना पड़ेगा। हर क्षेत्र में अधीरता से बचिए, पेशेंस रखना सीखिए। जीवन तभी सुखी होगा और तभी सफल होगा। थोड़ा सा मन जब अधीर होता है, अंदर से आकुलता होने लगती, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे होगा जो सब सही होगा। ये अपने अंदर जगा करके रखिए। तीसरी बात, संतोष रखना सीखिए। हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मैं जितना अच्छे से अच्छा कर सकूं, जो मेरे हाथ में है वो मैं करूं, परिणाम जो है उसे स्वीकार करूं। हाय तौबा मचा के क्या होगा? बोलो, होगा क्या? अंत में लास्ट में तो आप लोग कहते क्या करे भैया, हमारी नसीब ही ऐसी है। तो जब पहले ही मान लो ना, तो इतनी कहानी कहने की जरूरत क्या पड़ेगी? संतोष रखना चाहिए। और चौथी बात, सकारात्मक बने रहे, सकारात्मक दृष्टि रखे। कोई भी घटना, कोई भी प्रसंग, कोई भी परिस्थिति निर्मित हो, आप सकारात्मक तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। नकारात्मकता से बचिए। आपके सोचने का अगर तरीका पॉजिटिव हो जाए तो जीवन बहुत अच्छा बनेगा। निश्चित आप सब बहुत भाग्यशाली हो। परम पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद की वरदानी छाया तला वालों पर खूब पड़ी। मुझे याद है 1988 की बात बोल रहा हूँ। सुनो तो, हम जो बात बोल रहे हैं 88 में गुरुदेव नहीं, हम जो बोल रहे हैं सो सुनो। पनागर में थे। आप लोगों के यहाँ एक पंचकल्याणक होना था, याद आ गया? यहाँ से लोग गए थे। आप लोग निवेदनार्थ गुरुजी के पास पनागर गए थे। गुरुजी नहीं आ पाए थे। कुछ महाराजों को भेजा था। क्षमा सागर जी, अब देखो इतिहास हमको याद है, आप लोग भूल गए। हाँ, क्षमा सागर जी, समता सागर जी, स्वभाव सागर जी, निर्भय सागर जी, 5 महाराज आए थे। तब आचार्य महाराज ने कहा था
तड़ा की समाज बहुत अच्छी है, मैं नहीं जा पा रहा हूं, तुम लोग जाओ। तुम लोगों पर गुरु कृपा इतनी पुरानी है। मैं वही था, गुरुजी नहीं आ पाए, तो समाज अच्छी है, आप लोग जाओ, मैं नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन गुरु के मन में जो एक बार बैठ जाता है ना, उस पर परोक्ष आशीर्वाद भी बरसता है। उसके बाद गुरुजी आपके यहाँ आए, 2 बार आए ना, 4 बार, और ये इतनी भव्य 24वीं आपको उपलब्ध हो गई। निश्चित आप सब पर ये गुरु कृपा है, उस कृपा को आप लोग जीवंत बनाए रखिए। तड़ा समाज ने एक अच्छा आदर्श उपस्थित किया है। हमने तो यही सुना है कि तड़ा में जितने हैं सब गुदड़ी के लाल हैं, और हमारे भगवान के पास भी भरपूर माल है। हालांकि भगवान तो सब छोड़ चुके हैं, लेकिन हमें उन आदर्शों को आत्मसात करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और यहीं पर विराम।